Greeting to all students. Myself Amit Kumar Shukla, lecturer मैकेनिकल इंजीनियरिंग at गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। इससे पहले के पार्ट में हमने देखा कि स्टीयरिंग क्या होता है, उसका हमने परिचय लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि स्टीयरिंग के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, एक अच्छी स्टीयरिंग के क्या क्वालिटीज़ होती हैं, और स्टीयरिंग का मेन हमारा पर्पस क्या है किसी व्हीकल में। अब हम देखेंगे कि स्टीयरिंग जो हमारी होती है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक कंप्लीट स्टीयरिंग असेंबली में। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट द पार्ट ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम इज़ स्टीयरिंग व्हील। सो स्टीयरिंग व्हील क्या होती है हम ये समझेंगे। नॉर्मली व्हील्स का मतलब होता है पहिया, ठीक है। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, फोर व्हीलर या बड़ी और गाड़ियाँ, ये तो उसमें क्या होता है, एक हमारे हाथ में व्हील होती है जिसको हम रोटेट करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट रोटेशन वी ऑब्जर्व दैट द व्हीकल इज मूविंग राइट और लेफ्ट, टर्निंग राइट और लेफ्ट। सो द थिंग विच वी फील लाइक अ व्हील ऑन अ व्हीकल दैट कॉल अ स्टीयरिंग व्हील। तो स्टीयरिंग व्हील ऐसी होती है जो हमें, जिसको हम फील करते हैं, जिसके थ्रू हम जो है गाड़ी को राइट और लेफ्ट टर्न करते हैं। देन आता है स्टीयरिंग आउटर ट्यूब। सो स्टीयरिंग आउटर ट्यूब मतलब इस स्टीयरिंग के साथ एक स्टीयरिंग व्हील के साथ एक शाफ्ट लगी होगी जो कि स्टीयरिंग शाफ्ट कहलाएगी। स्टीयरिंग शाफ्ट जो है किसी कवर से, मतलब किसी आवरण से ढकी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग आउटर ट्यूब। ओके, फिर स्टीयरिंग शाफ्ट होती है, मीन्स स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील हमारा ये हो गया, देन स्टीयरिंग शाफ्ट हो गई, और स्टीयरिंग शाफ्ट के ऊपर स्टीयरिंग आउटर शाफ्ट हो गई। पिट आर्म का रोल एक अलग तरीके से होता है कि पिट आर्म जो क्या करता है कि जो भी हमारे रोटेशन मिल रही है, जो भी रोटेटरी मोशन मिल रहा है व्हील से, स्टीयरिंग व्हील से, वो क्या करता है कि गियर बॉक्स में ट्रांसफ़र होता है। वहाँ से पिट आर्म जो होता है उसको रोटेटरी या ट्रांसलेटरी मोशन में, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद स्टीयरिंग गियर बॉक्स से जो हमें पावर मिली, वो जो भी मूवमेंट मिला, वो हमारी क्या होता है, स्टीयरिंग लिंकेज में जाता है, टाई रॉड्स वगैरह में जाता है। अल्टीमेटली ये टाई रॉड के थ्रू ये फिर स्टब के थ्रू जाता है व्हील्स में, और अल्टीमेटली जो हमारे टायर्स हैं वो टर्न होते हैं राइट और लेफ्ट। सो इन दिस वे दीज आर द पार्ट्स विच वी गॉन थ्रू द स्टीयरिंग असेंबली। सो इसके आगे हम देखते हैं, आगे की चीज़ों को हम एग्जामिन करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ डिटेल में हम देखेंगे कि स्टीयरिंग व्हील क्या होती है, ठीक है। तो स्टीयरिंग व्हील क्या होती है, एक ये क्या होती है कि इस्पात की छड़ होती है, ठीक है, जिसे मोड़कर तैयार किया जाता है, जो स्पोक्स की सहायता से स्टीयरिंग शाफ्ट पर फिट कर दिया जाता है। इसमें आवश्यकता अनुसार हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि 2 स्पोक या 3 या 4 स्पोक को हम स्टीयरिंग व्हील बना सकते हैं एज़ पर आवर नीड। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, जो भी स्पोक्स होते हैं और जो हमारे स्टीयरिंग शाफ्ट्स स्टीयरिंग व्हील्स होती हैं, इनको हम लॉक करते हैं या जाम करते हैं। वो जाम या लॉक करने के लिए हम अलग अलग तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं, जिसमें से कि एक हमारा की होता है और स्प्लाइंस हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक की हेल्प से हम इसको बना सकते हैं। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एबोनाइट की एक परत चढ़ा देते हैं, जिसकी हेल्प से इसको स्ट्रेंथ रहती है। और स्टीयरिंग पहिए का जो वाहन के जो व्हील्स होते हैं या फ्रंट व्हील्स होते हैं, उनको हम नियंत्रित करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस व्हील्स। मीन्स रोटेटरी मोशन ऑफ व्हील्स इज रीज़न फॉर द आवर फ्रंट व्हील टर्न राइट और लेफ्ट। सो इन दिस वे स्टीयरिंग व्हील हमारा काम करता है। नेक्स्ट है स्टीयरिंग आउटर ट्यूब। ये भी एक स्टील की बनी होती है, लेकिन ये क्या होती है, हॉलो होती है। इस ट्यूब का एक हिस्सा स्टीयरिंग गियर बॉक्स के साथ जुड़ा रहता है, और दूसरा जो सिरा होता है वो ब्रैकेट की सहायता से जो भी हमारे पैनल्स होते हैं उसमें फिट होता है। फिर इसी तरह से स्टीयरिंग शाफ्ट है, यह भी इस्पात स्टील की बनी होती है, जो स्टीयरिंग आउटर ट्यूब के अंदर फिट रहती है। स्टीयरिंग शाफ्ट का एक सिरा जो होता है वो स्टीयरिंग व्हील्स में होता है, और जो दूसरा होता है वो यूनिवर्सल जॉइंट के माध्यम से गियर बॉक्स से जुड़ा होता है, ठीक है। मीन्स ये हमारी स्टीयरिंग, अगर हम इस तरह से देखें तो ये हमारी स्टीयरिंग व्हील हो गई, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील हो गई, और ये हमारी स्टीयरिंग शाफ्ट हो गई। और स्टीयरिंग शाफ्ट जो है हमारी ये गियर बॉक्स से जुड़ी होगी, ठीक है। गियर बॉक्स से किसके थ्रू जुड़ी होगी, यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू जुड़ी होगी।
ठीक है। और स्टीयरिंग शाफ्ट के दोनों सिरे पर हम क्या करते हैं, बियरिंग्स यूज़ करते हैं, ताकि जो इसका लोड हो वो ट्रांसफर, जैसे हम पढ़ते हैं बियरिंग्स का यूज़ किस तरह से करते हैं, तो हमारा जो अलग अलग तरह के जैसे लोड होते हैं उन लोड को डाइवर्टिफाइज करने के लिए हम वहाँ बियरिंग्स यूज़ करते हैं। तो हमारा जो भी स्टीयरिंग शाफ्ट है उसके दोनों सिरों पर हम बियरिंग्स यूज़ करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी स्टीयरिंग शाफ्ट के बारे में हमने देखा, स्टीयरिंग शाफ्ट दो तरह की होती है। एक होती है वन पीस स्टीयरिंग शाफ्ट, मीन्स डायरेक्ट वो टच में रहेगी, ठीक है। और दूसरी होती है टू पीस स्टीयरिंग शाफ्ट। वो डिपेंड करता है कि आपका जो भी व्हीकल है वो किस पोजीशन में है, मीन्स आपके फ्रंट एक्सल की दूरी कितनी है आपके ड्राइवर सीट से, ठीक है। तो जो हमारा टू पीस स्टीयरिंग सिस्टम है वो दो भागों में आता है। इस शाफ्ट का प्रयोग ऐसे वाहनों में किया जाता है जहाँ स्टीयरिंग शाफ्ट और स्टीयरिंग गियर बॉक्स एक ही लाइन में नहीं होते हैं, मतलब उसमें थोड़ा अलाइनमेंट होता है। तो उस अलाइनमेंट को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, टू पीस में स्टीयरिंग शाफ्ट को यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पिटमैन आर्म, जिसको हम ड्रॉप आर्म भी बोलते हैं। तो जो पिटमैन आर्म होता है या ड्रॉप आर्म होता है, ये एलॉय स्टील से बना होता है। इस आर्म के एक सिरे पर स्प्लाइंस कटे रहते हैं जो कि कीज़ वगैरह के थ्रू जाम किए जाते हैं, और दूसरे जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स होता है वहाँ से जुड़ा होता है। यहाँ पर भी स्प्लाइंस वगैरह के थ्रू हम इसको जाम कर देते हैं। फिर पिटमैन आर्म का जो दूसरा सिरा होता है, जिसको ड्रैग लिंक सॉकेट की सहायता से टाई रॉड से हम कनेक्ट करते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा, अगर हम डायग्राम देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल ये हमारा मान लीजिए कोई एक्सेल है, ठीक है ना, एक्सेल है, इससे ये दोनों व्हील्स जो हैं जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये स्टब के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो अब इसमें मूवमेंट हम एक्सेल के थ्रू नहीं ले सकते, तो हम एक टाई रॉड यहाँ पर बनाते हैं। टाई रॉड के थ्रू हेल्प क्या होता है कि जब ये व्हील इधर रोटेट कर रहा है तो एक्सेल रिजिड है, तो ये तो नहीं रोटेट कर पाएगा, तो हम इस मोशन को टाई रॉड के थ्रू, मीन्स अगर हम इसको डायग्राम इस तरह से देखें किसी अलग कलर के माध्यम से, तो ये हमारा टाई रॉड है, जस्ट ये हमारा टाई रॉड है, ठीक है। तो जो मोशन यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई वो टाई रॉड के थ्रू क्या करेगा, ये इसमें ट्रांसफ़र होगा और फिर ये अल्टीमेटली ये भी पहिया ऐसे घूम जाएगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ पिटमैन आर्म जो है टाई रॉड से कनेक्ट होकर के इस तरह से काम करता है। सो आगे हम देखेंगे कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स। ओके, तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स हमारे किस किस तरह के होते हैं। तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स का प्रयोग स्टीयरिंग के साथ किया जाता है। इनमें गियरों के एक ऐसे समूह का प्रयोग किया जाता है जो कि रोटेटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे पास कई तरह के स्टीयरिंग गियर बॉक्स हो सकते हैं, जैसे वॉर्म एवं पहिए का गियर बॉक्स, वॉर्म एंड सेक्टर गियर बॉक्स, वॉर्म एंड नट गियर बॉक्स, उसके बाद वॉर्म एंड रोलर, वॉर्म एंड नट सर्कुलेटिंग एंड रैक एंड पिनियन एंड पावर स्टीयरिंग बॉक्स। सो हमारे जो सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में रैक एंड पिनियन है, वॉर्म एंड व्हील्स गियर बॉक्स, ये दो हैं। तो इनको हमें पढ़ना है। तो इनको पढ़ने के लिए हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि जो इनके बेसिक कंसेप्ट हैं अबाउट द एकरमैन एंड डेविस, उसको हम कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फोकस करेंगे कि एकरमैन स्टीयरिंग सिस्टम कैसे होता है, कैसे उसमें कंपोनेंट जैसे होते हैं उनको कैसे हम डिराइव करते हैं, और कैसे हम फॉर्मूले को इस्टेब्लिश करते हैं या फिर स्टीयरिंग प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश करते हैं, एक सिद्धांत को। सो वी विल सी दैट टॉपिक इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू।